जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी फॉर हेल्प में। आज हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे। आपातकाल जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। वाइमर या वीमर कह सकते हैं आप। और भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है। आपातकाल का अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, संवैधानिक तंत्र की विफलता या इसको सीधे भाषा में कहें तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाता है। आपातकाल को वापस लेने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है और वो उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि देश में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है या संभावना है, तो संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। समाधान मतलब दोस्तों, राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल से यह जानकारी मिल जाए कि देश के अंदर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो राष्ट्रपति उसके आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब इसका अनुमोदन, सहमति आपको मंत्रिमंडल से ही लेना पड़ता है। घोषणा के पश्चात दोनों सदनों से 30 दिन के अंदर विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक। विशेष बहुमत मतलब दोस्तों 2/3, सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से आपको इसको अनुमोदन लेना पड़ता है, विशेष बहुमत से। उसके बाद ही आपका ये आपात लागू होता है। अवधि 6 माह से अनिश्चित काल तक, मतलब आपातकाल की अवधि जो है, फर्स्ट टाइम जब अनुमोदन मिल जाएगा तो 6 महीने का मिलेगा और उसके बाद फिर 6 महीने करके आप अंतिम अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। नोट करके लिखिएगा, प्रत्येक 1 वर्ष से अधिक वृद्धि के लिए संसद से अनुमोदन आवश्यक है। मतलब अगर आप आपातकाल में 1 साल से ज़्यादा की अगर वृद्धि कराना चाह रहे हैं तो प्रत्येक वृद्धि पर संसद से आपको 1 साल की वृद्धि पर आपको संसद से फिर अनुमोदन लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, 2/3 बहुमत से। इसका प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते हुए ही मौलिक अधिकार, जो आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार अनुच्छेद 19, जिसमें वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है, वो सब आपका तत्काल प्रभाव से निलंबित हो जाएगा। अन्य मूल अधिकार पर राष्ट्रपति विधि बनाकर निलंबित कर सकेगा अनुच्छेद 359 के तहत। मतलब और जो उसके बाद जो भी आपका मूल अधिकार है 12 से 35 के बीच में, तो आप उसको राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत सस्पेंड कर सकता है नियम बनाकर। अपवाद 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होगा। अब अनुच्छेद 20 और 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो इसके लिए ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्य सूची के विषय पर विधि संघ बना सकेगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा किसी भी देश के मतलब कोने में या देश में, तो अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची का जो भी विषय है, राज्य सूची के जो अनुसूची 7 के तहत हम शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में कानून संघ बना सकेगा। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में प्रत्येक वृद्धि पर 1 साल की वृद्धि होगी। मतलब लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में दोस्तों जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो प्रत्येक जो आपका आपातकाल का वृद्धि होगा उसमें 1 साल की वृद्धि होती, तो उस टाइम लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में वृद्धि होगी। क्योंकि वैसे सिचुएशन में आपातकाल तो तभी लगेगा जब देश में कोई या तो बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तो उस टाइम आप चुनाव नहीं करा सकते, और चुनाव नहीं करा सकते तो इसलिए इसमें वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित हुआ है। 1962 से 68 चीन युद्ध, उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय लगा था, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तृतीय आपातकाल 1975 से 77 में देश में अशांति के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था और उस टाइम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा देश में अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले देश में अशांति के स्थान पर भी आप आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन अब आप सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर शामिल कर सकते हैं, मतलब आपातकाल लागू कर सकते हैं, अशांति के आधार पर नहीं लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं हम संविधान तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन। यह अनुच्छेद 356 में आता है। यदि राष्ट्रपति को स्वयं से या राज्यपाल के माध्यम से यह समाधान हो जाए, मतलब ये पता चल जाए या आभास हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, वहाँ की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेगा। मतलब राज्यपाल, आपको भी पता है किसी भी राज्य में राज्यपाल संघ का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति से कहता है कि हमारे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति अपने हाथ में वहाँ की शासन ले लेगा। इसका अनुमोदन घोषणा के पश्चात दोनों सदनों से 60 दिन या 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन लिया जाता है। साधारण बहुमत मतलब जो आपका सीट है, जैसे कि लोकसभा का जो सीट है और राज्यसभा का सीट है, आधे से 1 से ज़्यादा आपको बहुमत लेना होगा तो यह पारित हो जाएगा। और
नवनिर्वाचित लोकसभा से 30 दिन के भीतर अनुमोदन। अगर लोकसभा अभी नया निर्वाचित हुआ है तो राज्यसभा से अनुमोदन ले लेंगे और निर्वाचित होने के बाद 30 दिन के अंदर हम अनुमोदन लेके और तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अवधि 6 माह से अधिकतम 3 वर्ष तक। किसी भी राज्य में अधिकतम आप 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। अपवाद पंजाब राज्य में अधिकतम 5 वर्ष तक, तो उस टाइम खालसा का वो हुआ था जिसके कारण 5 वर्ष तक लगाया गया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना हो तो निम्न 2 शर्तों में से एक शर्त का होना अनिवार्य है। उस राज्य में निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से मना कर दे। जैसे कि दोस्तों, जब किसी राज्य में ऐसा सशस्त्र विद्रोह हो जाए या कुछ भी मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, दंगे हो रहे हों, तो वैसे सिचुएशन में आप राज्य में निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करा पाएगा। या फिर किसी सिचुएशन में अगर निर्वाचन आयोग यह चुनाव कराने से मना कर देता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। भारत या उसके किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की काल की घोषणा हो, मतलब अगर किसी भी क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय आपात की काल की अगर घोषणा हो पहले से, तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने से प्रभाव क्या क्या पड़ता है? विधानसभा निलंबित हो जाती है, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा, राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत होगा, शासन व्यवस्था राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा राज्यपाल के माध्यम से। राष्ट्रपति शासन की न्यायिक जांच राष्ट्रपति कर सकेगा। मतलब दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन होगा ये किस आधार पर लगी है, सही लगी है या नहीं, इसकी जांच भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्य मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को लागू नहीं करे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकेगा। जैसे कि दोस्तों, कोई भी ऐसा मतलब अधिनियम है जो केंद्र शासित सरकार पारित करती है और राज्य सरकार उसको मानने से इनकार कर देती है। जैसे कि मान लीजिए आप नोटबंदी हुआ और नोटबंदी अगर केंद्र ने लागू कर दिया और कोई राज्य ये कह रहा है कि नहीं, हम तो अपने राज्य में पुराना वाला ही नोट चलाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ कहाँ लागू हुआ है? यूपी और मणिपुर में 10 बार। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगभग 1951 में लगा था। सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी पंजाब में ही था। अब चलिए दोस्तों, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, अंतिम बार 1995 में लगा था। और कितनी बार लगा है अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन? तो 8 बार में लगा था। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यह यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट उत्पन्न होने वाला है तो संपूर्ण भारत या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। इसका अनुमोदन राष्ट्रपति शासन की तरह ही है, मतलब कि आपको साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन लेना पड़ेगा। अवधि 6 माह से अनिश्चित काल तक। इसकी अवधि आप 6 माह करके अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। अब दोस्तों, प्रभाव। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर संसद का नियंत्रण होगा। मतलब विधानसभा, राज्य का विधानसभा कोई भी धन विधेयक अगर पारित करता है तो संसद उसका निरीक्षण करेगा, नियंत्रण करेगा। सीजेआई सहित संघ एवं राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती होगी। मतलब सीजीआई के सहित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहित संघ एवं राज्य सरकार में के अधीन कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते में कटौती होगी। अब दोस्तों, एक बात नोट करके लिख लीजिएगा या फिर ये आपको पता होना चाहिए। इस कटौती के टाइम में, वित्तीय आपात के टाइम में, मतलब कोई भी मंत्री, नेता, कैबिनेट मंत्री, इनके वेतन या भत्ते में कोई कटौती नहीं होती है, ये इनसे बाहर है। नोट करके लिखिएगा दोस्तों। अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।